को प्राप्त कर लेते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वन की नौवत जरत बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, कहा जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया है, अगर गुरु नहीं किए हैं तो मनुष्य जीवन शुरू नहीं हुआ है। मनुष्य शरीर में है, अब कौन जीवन जी रहे हैं? पशु वाला जीवन जी रहे हैं। पशु का क्या काम है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर मनुष्य शरीर में आकर 4 काम करते हैं, पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। आप सच्चे सद्गुरु पास में जाएंगे, आप दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। कहीं बताए हुए मंत्र को अगर ठीक ठीक जप करेंगे, गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप, अमित गुणनधारे। गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। ठीक ठीक अगर जप करेंगे, कहा 4 चीज मिलेगा और जप में इतनी शक्ति है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। जो सच्चे सद्गुरु जो होते हैं, अगर उनसे दीक्षा ले लेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। और जब ध्यान अगर वैसी अगर कर लेंगे, आपको रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। बहुत बड़ा होना, बहुत छोटा होना, है ना, अंतर ध्यान होना। भगवान बुद्ध का 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन लोगों का था भीख मांग करके खाना। एक शिष्य भिक्षाटन करके लौट रहा था। एक सेठ जी ने क्या किया था, सोना का कटोरी को बांस में बांध करके और उसको गाड़ दिया था जमीन में। ऐलान कर दिया, जो उतार लेंगे उसी का हो जाएगा। तो जो भिक्षाटन करके जो लौट रहे थे ना, सुना, कहा जो उतार लेंगे उसी का हो जाएगा। तो क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया, जोग बल से हाथ बढ़ाया और सोना कटोरी को उतार लिया। उतार करके अपने है ना पॉकेट में भर लिया, पहुँचे वहाँ। लेकिन भगवान बुद्ध जो थे वो पहुँचे हुए संत थे, वहीं से सब देख रहा था। कहा आज सुनो इधर, आज तुमको भिक्षाटन में क्या क्या मिला है देखें। जब जांच किया तो देखता सोना का कटोरी है। अब लोग डुबिन बोलते हैं, ठीक है। कहा ये तुम कहाँ पाया? कहा एक सेठ जी ने जो है इसको बांस में गाड़ दिया था। कहा जो उतारेगा उसी का हो जाएगा। कहा तुम साधु महात्मा को रिद्धि सिद्धि दिखाते हो, ये सोना तुम रखोगे तो भजन करोगे। मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। उस सोना कटोरी कर लिया, चूर चूर करके और नाली में फेंक दिया। देखिए रिद्धि सिद्धि, कैसा रिद्धि सिद्धि उनके पास में। जब ध्यान अगर करेंगे आप रिद्धि सिद्धि हो जाएगा। बहुत बड़ा होना, छोटा होना। संत महात्मा के पास में 8 प्रकार रिद्धि सिद्धि होती है। रामकृष्ण परमहंस महाराज के पास में जब गए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, 70 महात्मा से पूछ चुके थे, अपने ईश्वर को देखा है? और उनके पास में जब पहुँचे तो वही प्रश्न किया, आपने ईश्वर को देखा है? कहाँ मैं देखा हूँ, तुमको भी दिखा सकता हूँ। जैसे कहा स्वामी विवेकानंद महाराज आंखों में आंसू आ गया। ये पहला आदमी है
जो बोल रहा है मैंने ईश्वर को देखा हूँ, तुमको भी दिखा सकता हूँ। जैसे कहा नतमस्तक हो गए। फिर दीक्षा दिए उनको, और जब दीक्षा दिए तो संत तो दयालु होते हैं ना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहें जाना, निज प्रताप दरबहि नवनीता, पर दुख दरबहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देखकर पिघल जाते हैं। कहा बेटा मेरे पास में रिद्धि सिद्धि है, देखो ठीक है, मेरे पास में 8 पर रिद्धि सिद्धि है, तुमको मैं देना चाहता हूं, ले लो। विवेकानंद जी महाराज ने कहा रिद्धि सिद्धि से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कहा नहीं, विघ्न होगा इनसे। कहा अपने पास में रखिए, नहीं चाहिए हमको। अब देखिए बना बनाया दे रहा था, ले लेना चाहिए उनको। गुरु महाराज जब स्व शरीर में थे कुप्पा घाट में, बहुत विद्यार्थी रहा करते थे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए गुरु महाराज के सानिध्य का विद्यार्थी सब। एक विद्यार्थी था, उसको गुरु महाराज ने अपने से 3 क्रिया बतला दिए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन। विद्यार्थी जो था पढ़ाई के साथ साथ जप ध्यान भी क्या करते थे, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। उनके अंदर रिद्धि सिद्धि आ गई। रिद्धि सिद्धि जब आई तो लोग पूछते थे विद्यार्थी, हम पास करेंगे फेल करेंगे? तो क्या करता था वो, लकड़ी का कोयला को चूड़ करके और रख लेते थे पॉकेट में पाउडर बना के। और जब पूछता था उसको कि हम पास करेंगे फेल करेंगे परीक्षा में, तो निकलता था पाउडर को अब बाँ में पोत देता था, उसमें उत्तर आ जाता था आप पास करेंगे फेल करेंगे। कोई केस लड़ने वाले, हमारी जीत होगी कि हार होगी, जितना प्रश्न पूछता था लोग बता देता था वही पोत करके। संजोग के ये अपना गुरुजी बुआ कुप्पा घाट गए थे, तो वहाँ पर था एक तो आनंद स्वामी, जो गुरु महाराज का पुराना अभिनंदन ग्रंथ लिखे थे। आनंद स्वामी आए गुरुजी बुआ के पास में। गुरुजी कहा करते थे, कहा गुरुजी एक तो विद्यार्थी तमाशा दिखाता है। क्या क्या तमाशा दिखाता है? कहा जो पूछिएगा बता देगा वो। कहा है तो दूसरा गुरु महाराज आ गया, जो पूछेंगे बता देंगे। कट कहाँ है वो? कहा रूम में। गए दोनों, वहाँ पर जब गए वो लड़का विद्यार्थी जो था रूम में था, पुकारा उसको, निकला वो। जब निकला तो कहा गुरुजी बा ने कहा जो पूछेंगे बता दोगे? कहा एकदम बता देंगे। उसको तो गौरव था, कहीं यहाँ नहीं पूछेंगे, चलो गुरु महाराज के पास पूछेंगे। तो गुरु महाराज बैठे थे, उनके पास में गए और वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, बताओ गुरु महाराज के बाद में कौन बैठेंगे इस गद्दी में? तो उसको तो गौरव था, तुरंत पाउडर निकाला वो लकड़ी कोयला का, आप माँ में पोत दिया। जैसे पोता तो पोते हुए रह गया, कोई जवाब नहीं आया। गुरु आगे जो करे गुरु आगे ताको नरक, लिखा है। गुरु महाराज से रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए थे, और गुरु महाराज को दिखाने के लिए चले गए। गुरु महाराज समेट लिया अपना। जब समेट लिए, जमीन में जो है लोट करके रोता था। गुरु महाराज अब नहीं वैसा करेंगे, लेकिन गुरु महाराज समेट लिए तो समेट लिए। देखिए रिद्धि सिद्धि आ जाती है। अति पावन गुरु मंत्र मने मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान तपो। मामूली बात नहीं है, बंदों गुरुपद कंज ये संतों की वाणी है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में परमात्मा है, हम लोग विश्वास होता है। अब जो बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सबे स्याना एक मत, तिनकी एक के जात। जिस बात को संत
गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, वही कबीर साहब भी बोल रहे हैं, गुरु साहब करी जानिए, गुरु को परमात्मा के समान मानना चाहिए। आप देखें कबीर साखी संग्रह में द्वितीय भाग में प्रथम वाक्य यही है जो कबीर संग्रह से गुरु महाराज लिए हैं, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाएं। इनकी अगर ध्यान कर लें, गुरु की मूर्ति मन बसाइए, जो इच्छा सोई फल पाइए। आप जो है गुरु है ना, कल्प वृक्ष के पास में बैठ जाएंगे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। तो हम लोग विश्वास होता है कि गुरु महाराज परमात्मा के स्वरूप हैं। अगर विश्वास अगर हो जाए तो जाएंगे 33 करोड़ देवी देवता है, उनके पास जाएंगे, देवता के पास में न, देवता का पूजने वाले देवता के पास जाएंगे, पितरों का पूजने वाले पितरों के पास जाएंगे नहीं, और जो हमारी भक्ति करेंगे वो मेरे पास आएंगे। तो गुरु साहब के, गुरु को परमात्मा के सदृश मानना चाहिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में परमात्मा है। कैसे हैं? पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेति सेवन करे, तन सो डांट रुगार। माता सो हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, शरण दास सुखदेव। गुरु बिनु और न जान, मान मेरो कहो, है ना। गुरु के समान दूसरा संसार में कुछ है ही नहीं। सहजो भाई देखिए, दुरागमन का समय था, ससुराल वाले आए हुए थे ले जाने के लिए। उनके माँ पिताजी सब जो है तैयारी कर रही थी, बेटी को ससुराल भेजेंगे। उसकी सहेली सब बाल गुथ रही थी, और चरणदासी महाराज रास्ते रास्ते जा रहे थे। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, चलने के क्रम में ही बोलते हैं, सहजो चलना है, अरे एक दिन संसार छोड़ करके जाना है। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, और सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीस। का एक दिन संसार छोड़ के जाना है, तो थोड़ी सी सुख के लिए ये क्यों बाल गुथवा रही है? तो क्या किया हो? एक तरफ की बाल गुथी थी और दूसरे तरफ का गुथ रही थी। क्या किया? समेट लिया अपने बाल को, और सखी जो थी उसको धकेल देती है, अपना बाल छुड़ा ली और गुरु के चरणों में लग गई। सहजो कार्य जुगत के, गुरु बिनु पूरे नाही, हरि तो गुरु बिनु क्यों मिले, समझ देख मन में। लंबा करी में उनका सहजो भाई का पद में है, राम तजू पे गुरु न विसारूं। मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, निज गोविंद दियो बताए। एक तरफ में भगवान खड़े हैं, एक तरफ में गुरु खड़े हैं, किनको प्रणाम करेंगे? गुरु को क्यों? परमात्मा का दिखाने का काम गुरु ही करते हैं। तो सहजबाई कहती है, राम तजूं पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि ने जन्म दियो जगमाही। हम लोग संसार में भेज दिए परमात्मा ने। आई इधर से भेजने वाले कौन हैं? सच्चे सदगुरु। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाए। जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं मतलब 5 पाप से अलग रहे, झूठ चोरी नशा सब विचार। अगर 5 पाप से बचकर रहेंगे अब नरक नहीं जाएंगे। कितना बड़ा काम करते हैं गुरु।
ये संसार में भेज देते हैं परमात्मा, लेकिन इधर से भेजने वाले कौन हैं? गुरु हैं, संत हैं। भगवान राम, लक्ष्मण है ना, भरत, ये सब जो है गेंद खेला करते थे बचपन में। तो गेंद जब खेलते थे तो गांव का जो है अयोध्यावासी जो बच्चा सब भगवान राम के तरफ में होना चाहते थे। भगवान राम जो है ना गोल करेंगे, हम लोग खुशी मनाएंगे, हजारों आदमी देखने वाला। ठीक, दो तरफ में बंट गया, एक तरफ में भगवान राम, दूसरे तरफ में भरत, आधा आधा होता है ना, बट गया। तो क्या करता न, भगवान राम जब गेंद मारते थे तो भरत जो है रोक करके इतना जोर से मारता था गेंद को, भगवान राम की तरफ में गोल हो जाता था। जैसे गोल होता था तो कैसा लगेगा? बच्चा सब इतना खुशी मनाते थे, कहते थे भगवान अरे आप सामर्थ्यवान हैं, और आप जब गेंद मारते हैं तो उधर भरत रोक करके, इधर जब मारता था आप क्यों नहीं रोकते हैं? कार्य क्या करें, वो संत है। ठीक है, तो वो जो गेंद को हम जो मारते हैं, अरे जाओ संतों के पास में, और संत जिसको मारे तो हम रोकेंगे क्या? गोल हो जाता है। कहने का मतलब है परमात्मा ने संसार में जीव को भेज दिया है, इधर से जो संत होते हैं रोक करके, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? किनकी वाणी है? भगवान बुद्ध की है। मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? पंच पाप से रोक करके संत इधर से जब गेंद मारते हैं उधर गोल हो जाता है। कहने का मतलब है राम तजों पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लय छुटाया अनाथा। कुटुम हरि ने कुटुम जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। विविध भांति के कर्म जगत में, जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। कौन बचाने वाले हैं? सच्चे सतगुरु बचाने वाले हैं। ऐसे सच्चे सतगुरु जो होते हैं, कितना निछावर होना चाहिए इनके प्रति। पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। जो सब चीज़ समर्पण करके इनकी सेवा करेंगे, जानत तुम ही हो जाइए। कहने सुनने के लिए बहुत सब सारी बातें, संत मत के ज्ञान को, इतना अगाध ज्ञान है। समुद्र में कितना पानी है, कोई था नहीं लगा सकता है। संत मत का कितना ज्ञान है, कोई कह के समाप्त नहीं कर सकता है। तो मैं शिवनंदन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके भाई अनुज हैं, ठीक है, उनके पिताजी, गाछ गिर गया था शिवनंदन के पिताजी के ऊपर में, बच सकता, लेकिन गुरु महाराज की कृपा हुई, जब बच गए। बीच में आए थे तो बोले बाबा एक बार सत्संग कर देते बीच में तो अच्छा रहता। मैंने कहा उसी में पार कर देंगे, 16 तारीख है। तो गुरु महाराज की कृपा से बच गए, नया जीवन हुआ। आप लोग भी ठंड में आ गए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बच्चे सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पढ़े लिखे महान बने, अपना नाम रोशन करे, साथ साथ दूसरे का भी, माता पिता का नाम को भी रोशन करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 4 तारीख को मीटिंग है सिद्धबांक आश्रम में, जो 8 एवं 9 मार्च को सत्संग होगा। बहुत बड़ा 150 बाय 200 का पंडाल बनेगा। रूप तो जिला अधिवेशन का ही रहेगा, सिर्फ नाम नहीं पड़ेगा जिला अधिवेशन, लेकिन कार्यक्रम जितना है सब वही होगा। तो आप लोग बहुत, आप लोगों को सहयोग रहा था जो जिला अधिवेशन हुआ था। इस बार भी आप लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे। 4 तारीख को अवश्य आप लोग आएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब एक साथ मिलकर आरती गान करें। आरती संग सत गुरु के की जय अंतर जो तय हो तलखनी जय पांचता त्वतान अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थान रवि शशि फल फूला मूलक पूरक लसदर दी जय अक्षत नाभ तारे मोक्ताहन पमालहि हार गोहे जय श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप साबाछी जय झलक झाम झमान मीनाम जीरा मधुर मधुम धोनी मृदंग सुने जय सर्वसुगंध ओड़ी चलिया का समधुकर कमल केली धोनी दी जय निरमाल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सबछि जय आधर धार अमृत बन सतमत द्वार अमर रस जय पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओम की अमीरा सरे जय कोट भान छबीते जयो जानी अलख पार लखीला लगे जय छिन छिना सुरत आधार पर राख गुरु पार सादया गमरस पी जय धमकत कड़क कड़क गुरु धाम
कटियालन तुलसी तन तीज आरती तंग मंदिर में की जय दृष्टि योगाल कर सन मोख दी जय श्यामा के बिंदु सूक्ष्म अति ज्वाल ब्रह्म जो अनुपम लाख जग माग जग माग रूप ब्रह्म निरखी जो तजदी जन शब्द सुर अभ्यास सरल तर करी करी सारस वद गहिं ले जय से जो गाती काया गण त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल माल से जय भाव खंड आरती निर्मल करे में ही अमृत रस पी जय आरती मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन मोख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।